विक्रम और बेताल की कहानी भारतीय लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानियों में से एक है। यह कहानियां प्राचीन राजा विक्रमादित्य और एक चालाक भूत बेताल के बीच के संवाद पर आधारित हैं। हर कहानी में बेताल राजा विक्रम से एक जटिल सवाल पूछता है और राजा के पास इसका उत्तर देने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि अगर वह चुप रहते तो बेताल उनके सिर को फोड़ देता। आइए एक प्रसिद्ध कथा पर नजर डालते हैं जो विक्रम और बेताल की कहानियों में से है। कथा का आरंभ प्राचीन समय में उज्जैनी नामक राज्य पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह बहुत न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के हित में सोचने वाले राजा थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रम के पास आया और उनसे कहा, महाराज, आपके सामर्थ्य और पराक्रम का लोहा सारा संसार मानता है, लेकिन मैं आपसे एक कठिन कार्य करना चाहता हूँ। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो मैं आपको अमृतत्व का वरदान दूंगा। राजा विक्रम, जो हर चुनौती को स्वीकार करते थे, ने पूछा, कौन सा कार्य है वह? तांत्रिक ने कहा, आपको श्मशान में जाकर एक बेताल को मेरे पास लाना होगा। वह एक पेड़ से लटका हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, वह बहुत चालाक है। वह आपको कहानियां सुनाएगा और अंत में आपसे सवाल पूछेगा। अगर आप उस सवाल का सही उत्तर देंगे तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे और उत्तर नहीं देंगे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने निडर होकर इस कार्य को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम ने तलवार लेकर बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने सोचा, यह राजा तो बहुत साहसी है, चलो इसे एक कठिन कहानी सुनाकर परखते हैं। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। उसकी रानी बहुत सुंदर और गुणवान थी। उनके एक ही पुत्र था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत वीर और कुशल था और पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमानी और पराक्रम की चर्चा होती थी। जब वह विवाह योग्य हुआ तो राजा ने उसके विवाह के लिए योग्य कन्या की खोज शुरू की। कुछ समय बाद राजा को एक कन्या मिली जिसका नाम सविता था। वह अद्वितीय रूपवती और अत्यंत बुद्धिमान थी। अरुण और सविता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और राज्य में सुख शांति का माहौल था। लेकिन एक दिन अचानक अरुण की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। सविता अपने पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गई और उसने पति के साथ सती होने का निर्णय किया। जैसे ही सविता चिता पर बैठी, उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सविता से कहा, हे देवी, तुम इतनी बुद्धिमान और रूपवती हो। तुम्हारे जैसे उत्तम गुणों वाली स्त्री को यूं अपनी जान नहीं देनी चाहिए। क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं? सविता ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। सविता सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण सच में अरुण को जीवित कर सकता है तो वह इसके लिए तैयार हो जाएगी। उसने ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण ने तुरंत मंत्र पढ़े और अरुण जीवित हो गया। सविता बहुत खुश हुई, लेकिन अब वह धर्म संकट में थी। उसने सोचा, अब मैं किसके साथ रहूं? अपने पति अरुण के साथ, जो मेरा सच्चा प्रेम है, या ब्राह्मण के साथ, जिसने मेरे पति को पुनर्जीवित किया? बेताल ने कहानी खत्म की और राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, सविता का कर्तव्य किसके प्रति होना चाहिए? क्या उसे अपने पति अरुण के साथ रहना चाहिए, जिसे वह प्रेम करती है, या ब्राह्मण के साथ, जिसने उसे जीवन दान दिया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम कुछ समय के लिए सोचने लगे, लेकिन उन्होंने अंततः उत्तर दिया, सविता का कर्तव्य उसके पति अरुण के प्रति होना चाहिए। ब्राह्मण ने उसके पति को पुनर्जीवित करके एक महान कार्य किया है, लेकिन वह किसी के प्रति प्रेम या विवाह का आधार नहीं बन सकता। सविता का सच्चा प्रेम और धर्म अपने पति अरुण के प्रति है, इसलिए उसे उसी के साथ रहना चाहिए। राजा का यह उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, तुमने सही उत्तर दिया महाराज, लेकिन चूंकि तुमने उत्तर दे दिया है, मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। और वह फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रम ने सोचा कि बेताल को पकड़ने का यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने हार मानने का निर्णय नहीं किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ फिर से बेताल को पकड़ने की ओर कदम बढ़ाए।